बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट पिछली कोई वीडियोस के अंदर हम ट्री को डिस्कस कर रहे थे। ट्री की टर्मिनोलॉजी पढ़ी हमने, फिर बाइनरी सर्च ट्री को पढ़ा और फिर हमने देखा कि कुछ नंबर दिए हुए थे हम उसके कैसे एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, C++ का प्रोग्राम कोड करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे एक बाइनरी सर्च ट्री देते हैं। हमारे पास कुछ नंबर होंगे, हम उन नंबरों को यूज़ करते हुए एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करेंगे और उसको डाटे को डिस्प्ले करेंगे। जैसे ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, सबसे पहले हम एक C++ का कोड लिखेंगे, फिर हम प्रोग्राम के कोड के एंड पे जब प्रोग्राम रन करेगा तो उसके कंसोल के इनपुट के आउटपुट के ऊपर हम ये वाली उसको इनपुट करा देंगे और प्रोग्राम जो है ना हमें एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करके दिखा देगा। तो उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने डेव C++ के सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो स्टूडेंट मैंने कोड पहले से लिख लिया है ताकि आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट ना हो। तो पहले मैं सबसे पहले ये प्रोग्राम आपको रन करके दिखाता हूँ ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। तो उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, इसकी कोडिंग कैसे है। तो इसको मैंने रन किया, यहाँ पे मैंने दे दिया जी इसके टोटल नंबर जो है ना वो 6 है। पहले नंबर मैंने दे दिया जी उसको 78 है, फिर मैंने दे दिया जी 76 है, फिर दे दिया जी 37 है, फिर दे दिया मैंने नंबर जिसको 90 है, फिर 91 दे दिया और उसके बाद मैंने दे दिया उसको 75 नंबर दे दिया। तो ये देखें उसने मुझे एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर दी है। यानी कि सबसे पहले वो प्रोग्राम आपसे पूछेगा कि एंटर नंबर ऑफ नोड्स इन ट्री। मैंने कह दिया 6 नोड होने चाहिए, फिर मैंने वो 6 नोड के नंबर दे दिए। तो उसने 78 को रूट नोड बना लिया। उसके बाद मेरे पास नंबर आया 76 रूट नोड से छोटा नंबर था, उसको उसने उसका लेफ्ट चाइल्ड बना दिया। फिर 34 है, 34 78 से छोटा नंबर है तो उसको लेफ्ट साइड में मूव कर देगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 76 है, 76 से 34 छोटा है तो उसको क्या कर देगा, उसका राइट चाइल्ड नोड बना देगा। फिर मैंने नंबर दे दिया 90 हमारे पास 78 से बड़ा नंबर है तो उसको उसने बना दिया राइट चाइल्ड नोड बना दिया। उसके बाद 91 आ गया। 91 को जब मैंने रूट नोड से कंपेयर किया तो ये इससे बड़ा नंबर है तो इसको राइट चाइल्ड नोड की तरफ ले जाएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर आ गया 90। जब 90 से 91 को कंपेयर किया तो 90 से बड़ा नंबर है तो उसको इसका राइट चाइल्ड नोड बना देगा। उसके बाद हमारे पास आ गया 75 नंबर। जब 78 से छोटा नंबर है तो इसको मूव कर देगा 76 की जानब। अब 76 से भी छोटा नंबर है तो इसको मूव कर देगा 34 की जानब। अब 34 से बड़ा नंबर है तो इसको इसका राइट चाइल्ड नोड बना देगा। तो इस तरह हम कुछ नंबर देंगे और प्रोग्राम उसका आपको एक बाइनरी ट्री जो है ना वो डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ से मैं दोबारा आपको कोड पे लिए चलता हूँ। मैंने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करा दी, इंक्लूड IOStream। उसके बाद मैंने एक window.h की हेडर फाइल इंक्लूड करा दी क्योंकि मैंने इसकी कुछ ग्राफिक्स बनानी थी और उसको मैंने उसकी कुछ पोजीशन दे दी कि इतने रोज़ और इतने कॉलम पे जो इसको जाके शो करा दे। तो उसके लिए मैंने वाइड गो टू दो, मैं एक इंटीजर x और इंटीजर y, ये मेरी एक पहले वाली जो है ना वो कॉलम को सेट कर देगा, दूसरे वाला इसके रोज़ को सेट कर देगा। उसके बाद कोड पास कर दिया हमने और उसके बाद x y को हमने दे दिया। तो इसके लिए ये वाली हेडर फाइल जो है ना हम लगाते हैं। ये कोड आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा इसका, तो वहाँ से आप इस कोड को वैसे ही कॉपी आपने कर लेना है। उसके बाद हमारा मेन कोड आ जाता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रक्चर ले लिया और स्ट्रक्चर का मैंने नाम दे दिया नोड और उसके अंदर एक वेरिएबल ले लिया इंट के नाम से और नोड के पॉइंटर ले लिया मैंने, एक राइट नोड और एक मैंने ले लिया लेफ्ट नोड। उसके बाद मैंने क्रिएट क्लास की बाइनरी सर्च ट्री के नाम से, उसके अंदर प्राइवेट कुछ डाटा मेंबर लिए मैंने। अब नोड के पॉइंटर ले लिया, एक स्टार्ट का नोड ले लिया, एक करंट नोड ले लिया और एक मैंने टेम्परेरी नोड ले लिया, या मैंने उसके कुछ डाटा मेंबर ले लिए। पब्लिकली मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया और उसके अंदर मैंने शो कर दिया कि अभी हमारा स्टार्ट जो है ना वो नल है, हमारे पास अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, हमारे पास अभी हमारी जो ट्री है ना वो स्टार्ट हो रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं, क्रिएट बाइनरी सर्च ट्री, और उसके अंदर हमने डाटा को पास कर दिया जो डाटा हमारा फॉर्मल पैरामीटर के तौर पे हम देंगे। उसके बाद हमने इंटीजर कॉलम 50 से स्टार्ट करें और रो 1 से स्टार्ट करें जो हमारी बाइनरी सर्च ट्री जो हम शो कराएंगे। हमने कह दिया इफ अगर तो हमारा स्टार्ट अभी नल है तो क्या कर देंगे, स्टार्ट का हम एक जो है ना वो
ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमने कह दिया स्टार्ट का जो करंट नोड इज इक्वल टू डाटा है, तो हमने क्या कह दिया स्टार्ट का अगर लेफ्ट नोड बराबर है स्टार्ट का राइट नोड के, तो उसको क्या कर देगा, अभी वो नल जो है ना, यानी कि उसका लेफ्ट साइड चाइल्ड को भी नल कर देगा और राइट चाइल्ड को भी नल कर देगा। उसके बाद हमने गो टू कॉलम और रोज पे चले जाएंगे और सी आउट हमारा डाटा जो है ना वो हमारा शो हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा वो स्टार्ट नल नहीं है तो यानी कि हम किस पे आ जाएंगे, एल्स पे आ जाएंगे। हमारा नोड के पॉइंटर हमने क्रिएट कर लिया पी के नाम से, और हमारा करंट नोड हमारा क्या बन जाएगा, स्टार्ट बन जाएगा। हमारे वाइल लूप उस वक्त चलता रहेगा जब तक हमारा करंट बराबर ना आ जाए किसके, नल के। फिर काम क्या कर दिया, इफ करंट को जो हमारा वो एन का नंबर आ रहा है वो बराबर है अगर डाटा के, यानी कि वैल्यू जो है ना पहले से अगर मौजूद है तो हम मैसेज शो करा देंगे डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि हम एक्स्ट्रा डुप्लीकेट वैल्यू दे देते हैं तो वो क्या है मैसेज शो कर देगा डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। बट अगर इफ हमारा करंट नोड वो नंबर जो है ना वो डाटा से अगर छोटा है तो क्या कर देगा, P इज इक्वल टू सी हो जाएगा और C इज इक्वल टू उसके राइट नोड के ऊपर लगा देगा, और हमारी रो जो है ना उसके अंदर 2 का इंक्रीमेंट कर देगा और कॉलम के अंदर 6 का इंक्रीमेंट लगा देगा। नहीं तो एल्स भी आ जाएगा, यानी कि अगर हमारा वो करंट नोड जो है ना वो डाटा से छोटा नहीं है, यानी कि हमारा डाटा जो है ना वो छोटा है अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू सी आ जाएगा, C इज इक्वल टू उसको लेफ्ट नोड की तरफ लगा देगा, और इसी तरह रो के अंदर भी 2 का इजाफा कर देगा और जो हमारा कॉलम है उसके अंदर 2 का डिक्रीमेंट लगा देगा। और उसके बाद हमारा यहाँ पे वाइल लूप जो है ना वो एंड कर देगा। फिर हमने एक टेम्परेरी तौर पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, हमने कह दिया टेम्परेरी अगर हमारा वो नंबर जो है ना वो बराबर है डाटा के, तो दोबारा फिर क्या कर देगा, इन तमाम को नल कर देगा, यानी कि लेफ्ट चाइल्ड भी नोड नल कर देगा और राइट नोड भी उसको भी नल कर देगा, और गो टू क्या कर देगा, कॉलम और रोज पे चला जाएगा, और इसी तरह हमारा डाटा जो है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इफ हमारा प्रेजेंट यानी कि P इज इक्वल टू अगर नल है तो टेम्प के अंदर P के अंदर क्या डाल देगा, वो टेम्प की वैल्यू को डाल देगा। नहीं तो एल्स इफ अगर हमारा वो प्रेजेंट नोड यानी कि प्रेजेंट ये प्रोवाइडर जो है ना, तो वो अगर हमारा एन वैल्यू से बड़ा है, डाटे से अगर बड़ा है, तो उसको क्या कर देगा, लेफ्ट नोड की तरफ मूव कर देगा और उसके अंदर जो टेम्प की वैल्यू है ना उसको स्टोर करा देगा। नहीं तो जो हमारा राइट नोड है उसके ऊपर जो है ना आपकी क्या आ जाएगी, टेम्प की वैल्यू जो है ना वो मूव कर जाएगी। और उसके बाद हम मेन के अंदर आ जाएंगे। मेन के अंदर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, हमारी क्लास का नाम था BST, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट 1 के नाम से एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। हमने एक इंटीजर टाइप लेंथ का ले लिया, हम पहले बताएंगे कि उसकी हमने कितने उसके नोड बनाने हैं। कैरेक्टर टाइप का एक हमने चॉइस का वेरिएबल ले लिया कि अगर हमने उसको बार बार मुख्तलिफ ट्रीज बनानी हो तो उसको हम चॉइस के ऊपर ले लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, डू वाइल का लूप लगा दिया, और हमने कह दिया कि पहले वाली स्क्रीन जो है उसको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। सिस्टम CLS का फंक्शन जो है ना वो जो भी स्क्रीन के ऊपर पहले होता है उसको क्या करता है, क्लियर करता है। हमने एक मैसेज शो कर दिया, एंटर नंबर ऑफ नोड इन अ ट्री, जो भी हम नंबर देंगे वो लेंथ के अंदर शो यानी कि स्टोर हो जाएंगे। फिर हमने एक अरे ले ली और उसके अंदर उस लेंथ को पास कर देंगे, ये हमारी एक अरे जो है ना वो डिक्लेयर हो जाएगी। फिर हम एक लूप चला देंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू उस वक्त चलती रहे जब तक वो लेंथ से छोटी ना हो और i प्लस प्लस हो जाए, और Cn के अंदर वो हमारे नोड जो है ना जो हम नंबर देंगे वो नोड के अंदर स्टोर होते जाएंगे। यहाँ से हम नंबर जो है ना वो स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम वैसे ही एक लूप लगा देंगे, इंट i इज इक्वल टू 0 है, i इज लेस दैन इक्वल टू लेंथ हो और i प्लस प्लस हो, और हम क्रिएट जो हमारा एक मेथड हमने क्रिएट किया था यानी कि बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करने का, उसको कॉल करता जाएगा और अरे के अंदर जितने भी नंबर है उसको हम पास 1 बाय 1 करके कराते जाएंगे, और बाद में वो नंबर जो है ना हमें सारे सारे शो हो जाएंगे। फिर लास्ट में एक मैसेज शो हो जाएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस और नो। अगर हम Cn में यानी कि वाई प्रेस करते हैं तो या स्मॉल वाई या कैपिटल वाई करते हैं तो ये लूप जो है ना दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके अलावा अगर हम कोई कीवर्ड जो है ना प्रेस करते हैं तो वहाँ पे इसकी लूप जो है ना वो कंडीशन जो है ना फॉल्स हो जाएगी और ये लूप में से आपको बाहर निकाल देगा। तो ये था इसका बाइनरी सर्च ट्री का कोड जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इसको एक दफ़ा फिर रन करते हैं। यहाँ पे इसके कुछ नंबर जो है ना हम देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया जी 7,
और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ नंबर जो है ना वो इसको देते हैं, क्या कहते हैं जी, ये मैंने नंबर दे दिया जी 79 है। उसके बाद मैं नंबर देता हूँ जी 69, फिर मैंने नंबर दे दिया जी हम मेरे पास है 43, उसके बाद हमने नंबर दे दिया जिसको 70, फिर नंबर आ गया जी 82। ये देखें हमारे पास नंबर ऑफ नोड कितने 5 थे, ये हमने 5 नंबर्स को दे दिए। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये देखें हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री जो है उसने क्रिएट कर दी है। वो कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू येस ओवर नो, येस करता हूँ तो दोबारा फिर हमसे पूछेगा कि अपने कितने नोड लेने हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे 6 नोड कर दें जी। फिर हम देते हैं जिसको 78 और उसके बाद हमने दे दिया जी इसको 34, 33, 89 और उसके बाद है जी 70 और यहाँ पे आ जाएगा 54। ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा क्योंकि पहले वाले नंबर इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, तो इसको हम यहाँ पे इसकी लेंथ को जो है ना यहाँ पे 0। ये नहीं, यहाँ पे 6 आ गया जी। यहाँ पे हमने नंबर दे दिए जी 76, 88, 34, 98। ये हमारे 4 नंबर आ गए, 2 नंबर और दे देंगे हम, यहाँ पे 66 दे दिया और 37 दे दिया। ये हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट हो गई है। दोबारा फिर इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 है जी, उसके बाद 12 है, 11 है, 9 है, 7 है। तो ये देखिए इसने हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर दी है। नो करते हैं तो यहाँ से हम कोड पे वापस चले जाते हैं। तो इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर इसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसका कोड जो है ना वो कॉपी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। द नेक्स्ट लेक्चर तक बाय।